अब ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, उनकी पत्नी अदिति, और अदिति के पुत्र थे त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। विश्वरूप जो थे वो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हुए, त्वष्टा पौत्र हुए। तो विश्वरूप जो थे वो अतिशय विद्वान थे, विदुषी थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाओ विश्वरूप के पास और उनको आप अपना गुरु बना दो। विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप को गुरु बना दिया। अब ये विश्वरूप के पास तीन भाव थे, एक तो मानव भाव था उनके अंदर, दूसरा दानव भाव था, और तीसरा देव भाव था। मानव भाव इसलिए कि वो पृथ्वी का अन्न खाते थे, इसलिए मानव भाव। दानव भाव इसलिए था क्योंकि वो असुर योनि वाले थे, और देवों के यज्ञ में से छुपा छुपा के वो अपने काकाओं को, दानवों को दे देते थे, इसलिए दानव भाव। और देव भाव यूं हो गया कि जब उन्होंने, इंद्र ने उनको अपना गुरु बना लिया तो उनके अंदर देव भाव हो गया। अब विश्व रूप से इंद्र ने एक ही विनती करी कि आप ऐसा मुझे कोई हथियार बना के दो कि जिसके द्वारा मैं कभी भी दानवों से हारूं नहीं। इसलिए विश्वरूप ने कहा कि आप जो दधीचि ऋषि के पास जा सकते हो और उनसे यदि उनकी अस्थियां लेके आ जाओ तो उन अस्थियों से मैं आपको वज्र बना के दूंगा, और उस वज्र के द्वारा आप कभी भी परास्त नहीं होंगे इन दानवों से। तो दधीचि ऋषि के पास इंद्र भगवान पहुंच गए, उन्होंने विनती करी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, अपनी अस्थियां दी और उस अस्थियों को ले जाके विश्वरूप को दिया। विश्वरूप ने उनकी एक वज्र बना के दिया और इंद्र भगवान को दे दिया। इंद्र भगवान ने फिर दूसरी मांग करी विश्वरूप से कि मेरी कभी भी मुझे तकलीफ नहीं हो, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो, ऐसा कोई कवच बना के मुझे दो। तब विश्वरूप ने उनको नारायण कवच बना के दिया। भगवान ने वैसे मना किया कि तू नारायण कवच बना के मत देना, लेकिन प्रभु की अवज्ञा करी और विश्वरूप ने उनको नारायण कवच बना के दे दिया। दो दो चीजें उनको मिल गई, नारायण कवच भी मिल गया और वज्र भी मिल गया। इसलिए इंद्र ने सोचा कि अब हमें हमारे गुरु की आवश्यकता नहीं है, और एक प्रसंग के अंदर विश्वरूप का भी वध कर दिया। अब विश्वरूप का वध हुआ तो उनके जो पिता थे त्वष्टा, उनको लगा कि मैं बदला लूं इंद्र से, इसलिए उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, और यज्ञ के अंदर उनको एक असुर पैदा करना था। मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्होंने आहुतियां देना शुरू किया। मंत्र के अंदर संस्कृत भाषा में ऐसा है कि यदि जरा भी स्वर में और लय में फर्क हो जाए तो आपके मंत्र का फल भी उल्टा हो सकता है। अब उनको असुर कैसा चाहिए था, इंद्र को मारे ऐसा असुर पैदा हो, ये बोलने की बजाय इंद्र से मरे ऐसा असुर पैदा हो, ऐसा बोल दिया। उसके हिसाब से उनको हो गया, और जैसा बोला वैसा ही उनको एक असुर यानी कि पुत्र के रूप में उनको मिला। असुर का जन्म तो हुआ और जन्म लेते ही वो विराट होने लग गया। असुर योनि का था, असुर था और विराट होने लग गया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर पड़ गया। अब ये वृत्तासुर जो थे पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। चित्रकेतु कि जिनको नारद जी का और अंगिरा ऋषि का संग मिला था और उनके द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चित्रकेतु को एक तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, दूसरी बात ये हुई कि उनके माथे पे शेष नारायण कुल देवता विराजते थे। उनके सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने भी चित्रकेतु को विद्या का ज्ञान दे दिया, तो वो विद्याधर बन गए। अब ब्रह्म ज्ञान मिला, उनको विद्या की प्राप्ति हुई, और इसके द्वारा उनको देवत्व की प्राप्ति हो गई। देवत्व की प्राप्ति हो गई, वो विमान में बैठ के जा रहे थे, कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, और वहां से उन्होंने जब देखा नीचे तो महादेव जी और पार्वती जी दिगंबर अवस्था में जब उन्होंने दर्शन किए तो उनको थोड़ा सा नाराजगी हुई। उनको लगा कि अरे, जब इनके शिष्य इनको जब ऐसे दर्शन करेंगे ऐसी अवस्था के अंदर तो वो भी यही चीज सीखेंगे। इसलिए उन्होंने विमान को नीचे उतार के पार्वती जी को, महादेव जी को भरा बुला का। इससे महादेव जी और पार्वती जी थोड़े अप्रसन्न हुए और उन्होंने चित्रकेतु को कहा कि तू कौन होता है हमारी लीलाओं के ऊपर आक्षेपबाजी करने वाला, जा तो अब असुर योनि में। देव योनि में से वो देवत्व तो प्राप्त हो गया था, पर वो असुर योनि की प्राप्ति हुई।
और असुर योनि के अंदर वो वृत्तासुर बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक बार भक्ति के बीज की प्राप्ति हो जाए तो चाहे कोई भी योनि अपने को मिले, लेकिन वो भक्ति का बीज कभी भी नाश नहीं होता है। यहाँ पे हम ब्रह्म समन की दीक्षा के बारे में भी सोच सकते हैं। ब्रह्म समन की दीक्षा आपको मिली है, इस जन्म में मिली है, तो आपने भक्ति के बीज की प्राप्ति कर ली। हो सकता है कि इस जन्म में आप करते आप फल दशा में नहीं पहुंच पाओ, लेकिन जन्म जन्मांतर के अंदर भी जब भी आपको यदि उस भक्ति के बीज के अंदर पोषण मिल गया वैष्णव के द्वारा, तो आप फल दशा तक पहुंच जाओगे। अर्थात भक्ति के बीज कभी भी नाश नहीं होते हैं। जैसे आसुर, ये वृत्तासुर का जो बीज था, ब्रह्म ज्ञान और विद्याधर जो बने हुए थे, जो बीज था उनको प्राप्ति हुई थी, वो असुर योनि में जन्म लेने के बाद भी वो बीज जो था वो नाश नहीं होगा। और यही बात हमारे संग भी है कि वैष्णव के हृदय में भी जो भक्ति का बीज श्री महाप्रभु जी ने रोपा है वो कभी भी नाश नहीं होगा। आप चाहे सेवा करो कि न करो, लेकिन ये बीज तो हमेशा के लिए सदैव के लिए रहेगा। ऐसी कृपा श्री महाप्रभु जी ने करी। अब वृत्तासुर असुर योनि में तो आगे उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूं। असुर होते हुए प्रभु के दर्शन की लालसा। उन्होंने सोचा कि देवों के पास प्रभु का वास है और हमेशा देवताओं के संग रहते हैं प्रभु, चलो अब अपन इंद्र के ऊपर धावा बोले। इंद्र को बचाने के लिए तो कम से कम प्रभु आएंगे, और जब प्रभु आएंगे तो उनके मुझे दर्शन होंगे। इसलिए दर्शन की लालसा से उन्होंने धावा बोला और स्वर्ग के में यानी देवताओं के ऊपर युद्ध का धावा बोला और युद्ध की शुरुआत हुई। 360 दिन युद्ध चला। 360 दिन का मतलब अपना एक साल नहीं, जो अपन बोलते हैं ना 360 दिन का एक साल, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से 360 दिन हमारे लिए एक वर्ष है, लेकिन देवताओं के 360 दिन यानी काफी वर्षों की गणना होती है। हमारी गणना और देवताओं के वर्षों की गणना में और दिनों के अंदर काफी फर्क होता है। तो 360 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में इंद्र हारने लगे, परास्त होने लगे। उन्होंने सीधे वज्र को उठा लिया मारने के लिए, और वज्र के ऊपर साक्षात चतुर्भुज स्वरूप के रूप में वृत्तासुर को प्रभु के दर्शन हो गए। अब प्रभु के जैसे ही दर्शन हुए, वृत्तासुर ने अपने हथियार छोड़ दिए, 2 हाथ जोड़ के विनती करी कि प्रभु आपके दर्शन करने के लिए तो मैं ये युद्ध कर रहा हूं, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे युद्ध नहीं करना है, न तो मुझे कोई इंद्र को हराना है, न तो मुझे कोई स्वर्ग की प्राप्ति करनी है। लेकिन भगवान ने कह दिया, करे तू तेरा कर्तव्य से क्यों वंचित रहता है, तो अपना कर्तव्य तो पूरा कर। और वृत्तासुर ने इंद्र को ललकारा, कहा कि ले अब अपने वज्र का उपयोग कर और मेरे को मृत्यु दिला, क्योंकि मुझे जीना नहीं है। और उसमें वो उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु होने से पहले भगवान के दर्शन करके वृत्तासुर ने प्रभु से 4 मांगे करी, और वो 4 मांगे चतुश्लोकी रूप अपने को दर्शन करने को मिलेंगे, जिसका नाम दिया गया वृत्तासुर चतुश्लोकी। ये वृत्तासुर चतुश्लोकी और श्री महाप्रभु जी का चतुश्लोकी, चारों के चारों श्लोक वहां पे भी और यहाँ पे भी, दोनों के अंदर हम तुलनात्मक हम दर्शन करेंगे। क्योंकि हमें जो भागवती के अंदर ये जो वृत्तासुर चतुश्लोकी मिलेगी, उसके हम दर्शन शास्त्री जी के मुख से तो करेंगे ही, लेकिन उसको और विस्तार से हमको दर्शन करना है, और उसकी तुलना हम महाप्रभु जी के चतुश्लोकी के संग करेंगे। क्योंकि जब भी हम महाप्रभु जी का चतुश्लोकी के दर्शन करने बैठेंगे, तो उसके अंदर वृत्तासुर चतुश्लोकी के दर्शन करने जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसे भाव है, क्योंकि वहां पे वृत्तासुर प्रभु से पुष्टि भाव से मांग कर रहे हैं। तो ये तीसरी चतुश्लोकी हो गई। चौथी चतुश्लोकी श्री गुसाई जी कृत चतुश्लोकी है, जिसके अंदर पुष्टि मां के 4 सिद्धांत बताए। 5वीं चतुश्लोकी श्री हरिराय जी कृत चतुश्लोकी है, जिसके अंदर भी पुष्टि मां के 4 सिद्धांत बताए गए हैं। इस तरह से 5 चतुश्लोकी पुष्टि मां के अंदर विद्यमान है। महाप्रभु जी का चतुश्लोकी जिसका हमको दर्शन करना है, उसके ऊपर 7 टीकाएं लिखी गई हैं। पहली टीका श्री ब्रजराय जी की,
जिसका नाम है भाव रस दीपिका। दूसरी टीका श्री वल्लभ जी महाराज की है, जिसका नाम है वस्त्रासुर चतुश्लोकी प्रकाश। तीसरी टीका मथुरानाथ जी की है, जिसका नाम है चतुश्लोकी व्याख्या। चौथी टीका श्री द्वारकेश जी की है, जिसका नाम है चतुश्लोकी विवृत्ति। पांचवी टीका है कृष्ण राय भट्ट जी की, तो सर्वार्थ बोधिका ये नाम उन्होंने इस टीका का नाम दिया है। छठी टीका श्रीनाथ भट्ट की है, जो चतुश्लोकी के पहले श्लोक के ऊपर है। और सातवीं टीका केशांचित टीका, जिसके अंदर कोई नाम नहीं है, अनामी टीका है, जिसका नाम भी वृत्ता चतुश्लोकी विवृत्ति है। महाप्रभु जी ने वृत्ता से चतुश्लोकी के ऊपर भी टीका लिखी है, सबसे अंतिम श्लोक के ऊपर, और शुरुआत के 3 श्लोक के ऊपर श्री गुसाई जी ने टीका लिखी है। और उन सब के ऊपर प्रटीका के रूप में श्री हरिराय जी कृत, श्री वल्लभ जी कृत और श्री पुरुषोत्तम जी कृत ऐसी टीकाएं प्रटीका के रूप में हमको मिलती हैं। मुख्य विषय है हमारा पुरुषार्थ। चारों श्लोक के अंदर आपको एक एक श्लोक में एक एक पुरुषार्थ की बात बताई जाएगी। एक में धर्म, दूसरे में अर्थ, तीसरे में काम और चौथे में मोक्ष। ये 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं। और पुरुषार्थ का मतलब क्या? पुरुषार्थ शब्द के अंदर यदि हम संधि विच्छेद करें, 2 शब्द मिलते हैं, पुरुष और दूसरा है अर्थ। पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पे नरवाची नहीं लेना है। पुरुष का मतलब स्त्री या पुरुष या नर या मादा इस प्रकार से नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे इस भाव से पुरुष शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। पुरुष का अर्थ यहाँ पे परमात्मा है, या पुरुष का अर्थ हम समझ लो कि आत्मा। आत्मा का अर्थ या परमात्मा रूप अर्थ की प्राप्ति, उसका नाम है पुरुषार्थ। वैसे जब आप 10वें स्कंद का श्रवण करोगे तो शुरुआत के अंदर सुखदेव जी ने कुछ जीवों के प्रकार बताए। एक का नाम दिया पुरुष जीव, दूसरे का नाम स्त्री जीव, तीसरे का नाम निंदितार्थ जीव, या चौथे का नाम आत्मघाती जीव। ये जो जीवों के अलग अलग प्रकार बताए हैं, वो एक जीवों के स्वभाव के लक्षण के हिसाब से विभाग किया गया है। बाकी पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पे आत्मा या परमात्मा लेना है। तो 4 पुरुषार्थ करने हैं, तो पुरुषार्थ का अर्थ है आत्मा की संपत्ति। आत्मा जो है ना, न तो स्त्री है न तो पुरुष है। हमें या तो स्त्री का शरीर मिला है या तो हमें पुरुष का शरीर मिला है, लेकिन उसके अंदर रही हुई जो आत्मा है, न तो स्त्री है न तो पुरुष है। तो ये जो है पुरुषार्थ की जो बात है, वो हम सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है। वो कौन से पुरुषार्थ करने हैं, वो हमें श्री महाप्रभु जी हमें इन 4 श्लोकों के अंदर बताएंगे। और अर्थ का मतलब है संपत्ति, अर्थ का मतलब है लक्ष्य। एक जीव का लक्ष्य क्या, एक आत्मा का लक्ष्य क्या, एक आत्मा यदि इस भूतल पे आई है, उसका लक्ष्य जीवन में क्या, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। वैसे वेदों के अंदर और शास्त्रों के अंदर 3 पुरुषार्थ बताए हैं। एक है लौकिक पुरुषार्थ, दूसरा है पारलौकिक पुरुषार्थ और तीसरा है पारमार्थिक पुरुषार्थ। लौकिक पुरुषार्थ, जीवन में जब तक जीवन है तब तक हमें किस चीज की प्राप्ति करनी है, वो लौकिक पुरुषार्थ। पारलौकिक पुरुषार्थ का मतलब जीवन है तब तक, और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद भी हमको किस चीज की प्राप्ति करनी है, वो पारलौकिक पुरुषार्थ। और तीसरा है पारमार्थिक पुरुषार्थ, केवल एक ही लक्ष्य के प्रभु को ही प्राप्त करना है जीवन में, और जीवन के बाद भी वो पारमार्थिक पुरुषार्थ हो गया। वैसे ये पुरुषार्थ करने का आशय क्या है, क्यों बताया जा रहा है ये पुरुषार्थ? क्योंकि जीवन में 2 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहली चीज कि हम दुखों को दूर करना चाहते हैं, दुखों की निवृत्ति। और दूसरी चीज क्या चाहते हैं हम, कि सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, इन दोनों चीजों को पूरा करने के लिए हमें ये पुरुषार्थ बताए गए हैं। शायद मेरे ख्याल से पिछली बार ये सुख के बारे में और दुख के बारे में चर्चा करी है कि नहीं करी?
याद है ना? दुख दूर करना एक वस्तु और सुख की प्राप्ति करनी वो दूसरी वस्तु। एक व्यक्ति को नौकरी जब तक नहीं मिल रही है वो दुखी है, हैं? नौकरी मिल गई तो क्या हो गया? सिर्फ दुख दूर हुआ। सुख की प्राप्ति कब होगी? 1 महीने बराबर काम करेगा और 1 तारीख को जब उसके हाथ में पगार आ जाएगा और उस पैसे को जब वो खर्च करेगा और उसका जब आनंद लेगा तब उसको सुख की प्राप्ति है। अन्यथा केवल उसके जीवन में दुख दूर हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सुख की प्राप्ति होना और दुख दूर होना ये दो अलग अलग चीजें। तो एक जीव दोनों ही चीज चाहता है। मैं नहीं समझता हूँ कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति ये दोनों चीज नहीं चाहता होगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये चीजें हैं कि हम दुख दूर करना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मार्ग में वो ये सोचता है कि मैं कैसे दुख दूर करूं और सुख की प्राप्ति करूं। तो एक व्यक्ति ये सोचता है कि सुख की प्राप्ति तो अपने को धर्म के द्वारा ही होगी, धर्म करूंगा, क्योंकि पाप जो है ना मेरे जीवन के अंदर, इन पापों की वजह से ही मैं दुखी हो रहा हूं, इसलिए मैं धर्म करूंगा, खूब धर्म करूंगा तो मैं सुख भोगूंगा। दूसरी बात ये सोचता है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा तो प्रभु की प्राप्ति होगी, तब मुझे सुख मिलेगा। तो उसके जीवन में सुख की प्राप्ति का मार्ग क्या है? 2 है, एक धर्म पुरुषार्थ और दूसरा है मोक्ष पुरुषार्थ। दूसरा वो वही व्यक्ति ये सोचता है कि दुख दूर करने के 2 मार्ग हैं उसके पास। यदि मैं धन कमाने लग जाऊं, हैं, अर्थ कमा लूं तो मैं दुख दूर कर लूंगा। और दूसरी चीज, दुखी कब होता है? जब हमारी खुद की कामनाएं, हमारी खुद की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तब दुखी होता है। तो वो काम पुरुषार्थ करके अपने जीवन के अंदर अपनी इच्छा पूरी करने की जो भावना है वो काम पुरुषार्थ के द्वारा अपने दुखों को दूर करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ सुख की प्राप्ति के लिए है और अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ दुखों को दूर करने के लिए। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है? दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि दुखों को दूर करने के लिए, क्योंकि पाप कर रहा हूं इसलिए दुखी हूं, तो दुखों को दूर करने के लिए मैं धर्म करूं तो ये धर्म और मोक्ष जो है दुख को दूर करने के लिए है। और अर्थ खूब कमाऊंगा तो मैं सुख भोगूंगा और कामनाओं की पूर्ति करूंगा तब मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धर्म और मोक्ष जो है वो दुख को दूर करने के लिए है और अर्थ और काम जो है वो सुख की प्राप्ति करने के लिए है। अब आप चाहे जैसे ढंग से विचार करना चाहो, जैसे ढंग से जिसके बुद्धि में जैसा दिमाग है उस हिसाब से वो सोचता है व्यक्ति। लेकिन ये चारों के चारों जो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों ही चीजें हमारे जीवन में दुखों को दूर करती हैं और हमें सुख की प्राप्ति कराती हैं। लेकिन इन चारों के अंदर धर्म जो है वो मुख्य रूप से, धर्म पुरुषार्थ मुख्य है, क्योंकि इन सब का आधार धर्म है। आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भी करो, धर्म के अनुरूप करो, धर्म की मर्यादा के अंदर करो, तो ही वो आपका पुरुषार्थ गिना जाएगा, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं गिना जाएगा। और वैसे भी शास्त्रकारों ने हमें धर्म को सिद्ध करने के लिए धर्मशास्त्र दिए, अर्थ को सिद्ध करने के लिए अर्थशास्त्र दिए, काम को सिद्ध करने के लिए काम शास्त्र दिए और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए मोक्ष शास्त्र दिए। लेकिन बाल बोध ग्रंथ के अंदर श्री वल्लभाचार्य जी इसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि ये धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, ये जितने भी शास्त्र हैं वो ऋषि विचारित हैं, जीव विचारित हैं। वैष्णव के लिए ये पुरुषार्थ नहीं है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र वैष्णव के लिए नहीं। दूसरी बात ये कही, पुरुषार्थ के अंदर और विभाजन कर दिया, मुख्य पुरुषार्थ और गौण पुरुषार्थ। मुख्य पुरुषार्थ के अंदर धर्म और मोक्ष लिया और गौण पुरुषार्थ के अंदर अर्थ और काम लिया। इसका एक और वर्गीकरण किया, साधन पुरुषार्थ और फल पुरुषार्थ। साधन का मतलब है अर्थ और काम साधन है और फल के रूप में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ साधन है। लेकिन पुष्टि मार्ग के अंदर धर्म अलग, अर्थ अलग, काम अलग, मोक्ष अलग, ये सब जितने भी बताए गए उन सबसे अलग है। यहाँ तो धर्म पुरुषार्थ भी प्रभु
अर्थ पुरुषार्थ भी प्रभु, काम पुरुषार्थ भी प्रभु और मोक्ष पुरुषार्थ भी प्रभु। तो ये कैसे है, कैसे प्रभु धर्म बन जाते हैं, कैसे प्रभु अर्थ बन जाएंगे, कैसे अपनी काम बन जाएंगे, कैसे अपने मोक्ष के रूप में प्रभु हैं, तो उसका अपन विशेष रूप से गहराई से कल के प्रकार में और गहराई से लेंगे। और फिर उसके बाद पहला श्लोक लेके, पहले तो अपन ये चारों पुरुषार्थों को अपन दर्शन करके उसके बाद हम पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे और वो होगा धर्म पुरुषार्थ। तो हमारे जीवन में धर्म पुरुषार्थ क्या है, उसके सारे रहस्य हमें कल के प्रकार में देखने को मिलेंगे। बोलो श्री वल्लभा। पुस्तक